बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चारों भाइयों की जय। हर हर महादेव। शिव की नगरी काशी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जय जयकार आज गूंजते रहे, क्योंकि आज काशी गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रेरणा से उनके समकालीन संत मेघा भगत द्वारा शुरू कराई गई रामलीला में भरत मिलाप प्रसंग की लीला हुई। विजयादशमी के दूसरे दिन होने वाला यह काशी के उत्सव त्योहारों में लखा मेले के नाम से जाना जाता है। नाट्यमली के मैदान में भरत मिलाप प्रसंग की लीला संपन्न हुई। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उरलाए। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं, तब कृपा सिंधु श्री राम ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। इसी प्रसंग के दर्शन को लाखों लोगों की भीड़ देखने के लिए यहाँ पर जुटती है। भगवान के साथ चारों भाइयों के इस भरत मिलाप के दृश्य दर्शन करती है। भरत मिलाप सनातनियों का प्रमुख उत्सव है। यह उत्सव विजयादशमी के अगले दिन अर्थात अश्विनी शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आकर अपने छोटे भाई भरत से गले मिलते हैं। 2 मिनट की इस लीला को देखने के लिए नाट्यमली के मैदान में लाखों श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है। हालात यह रहा कि पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती। नाट्यमली के विश्वविख्यात भरत मिलाप के इस इतिहास की अगर बात करें तो इसका इतिहास लगभग 500 साल पुराना है। भगवान भास्कर जैसे ही अस्ताचलगामी स्थिति में आए, वैसे ही भगवान राम और लक्ष्मण दौड़कर भरत और शत्रुघ्न को गले से लगा लेते हैं। इसके साथ ही पूरा क्षेत्र जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। ऐसी मान्यता है कि भरत मिलाप प्रसंग की लीला के समय भगवान श्री राम स्वयं यहाँ आते हैं और दर्शन देते हैं। भरत मिलाप की ऐतिहासिक लीला गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रेरणा से उनके समकालीन संत मेघा भगत ने ही शुरू कराई थी। मान्यता है कि काशी के भरत मिलाप की इस लीला के समय भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। चित्रकूट रामलीला समिति द्वारा आयोजित भरत मिलाप की लीला देखने के लिए काशी राज परिवार के सदस्य कुंवर अनंत नारायण सिंह हाथी पर सवार होकर प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। वह लीला के व्यवस्थापकों को भेंट स्वरूप सोने की गिन्नी भी देते हैं। नाट्यमली के भरत मिलाप की लीला का मंचन महज कुछ मिनट के लिए ही होता है, मगर भगवान राम और उनके भाइयों का मिलन देखने के लिए जो जन सैलाब उमड़ता है, मिलाप के समय सभी जय श्री राम का नारा लगाते हैं और भगवान को अपनी आस्था से स्मरण करते हैं। आषाढ़ के कार्तिक महीने के बीच काशी में पारंपरिक लखा मेलों का आयोजन होता है। रथ यात्रा मेले से इसकी शुरुआत होती है। इसके बाद सुरहिया मेला, लोलार्क षष्ठी, नाट्यमली का भरत मिलाप, छेदगंज की नक्कटैया और तुलसीदास की नागनथैया के साथ ही कार्तिक पूर्णिमा की देव दीपावली लखा मेले में शुमार होती है। तुलसीदास की प्रेरणा से शुरू काशी का ऐतिहासिक नाट्यमली का यह भरत मिलाप आज काशी के लखा मेलों में एक है। इस भरत मिलाप में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। सैकड़ों डमरू की गूंज से काशी गुंजायमान रहती है। लंका में रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और लक्ष्मण का भरत और शत्रुघ्न से मिलने को ही भरत मिलाप कहा जाता है। अगर भरत मिलाप मेले की बात करें तो दुनिया में सबसे पुराने मेलों में इसकी गिनती होती। मान्यता है कि काशी की लीला में भगवान श्री राम यहाँ दर्शन देने स्वयं अवतरित होकर के आते हैं। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस को काशी के घाटों पर लिखा, उसके बाद उन्होंने कुछ स्थानीय कलाकारों को लेकर के यहाँ पे
रामचरित्र की लीला का प्रारंभ किया, मगर उसके परंपरा को आगे मेघा भगत ने बढ़ाया। मान्यता ये भी है मेघा भगत को इसी चबूतरे पर भगवान श्री राम ने दर्शन दिया था। तब से काशी में भरत मिलाप की यह परंपरा चली आ रही है। लीला को देखने के लिए काशी नरेश भी यहाँ आते हैं। सूर्यास्त के समय 4:40 पर भगवान गले मिलते हैं। चाहे उस वक्त आंधी हो या तूफान या बरसात, समय निश्चित है। जब सूर्यास्त होता रहता है उसी समय भगवान राम और लक्ष्मण दौड़कर भरत और शत्रुघ्न को गले लगाते हैं, क्योंकि भरत ने यह प्रण किया था कि अगर सूर्य डूब जाते हैं और भाई से के दर्शन नहीं होते हैं तब मैं देह त्याग दूंगा। भरत मिलाप होने के बाद प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता सीता और वानरी सेना को रथ समेत यदुवंशी नाटी इमली से बड़ा गणेश अयोध्या पहुंचाते हैं। हजारों किलो वजनी रथ को यदुवंशी अपने कंधे पर लेकर जाते हैं। इस परंपरा को पुण्य मानने वाले यादव समाज के सैकड़ों युवा भी विशेष परिधान में सिर पर लाल साफा बांधकर पहुंचते हैं और वही रथ को अयोध्या बड़ा गणेश मंदिर तक पहुंचाते हैं। हजारों किलो के इस रथ को नाटी इमली से बड़ा गणेश तक घुमावदार गलियों से लेकर जाते हुए देखना भी कम रोमांचकारी नहीं होता। रास्ते भर लोग रथ पर फूलों की वर्षा करते रहते हैं और जय श्री राम और हर हर महादेव के गगनचुंबी नारे लगाते रहते हैं। लीला की कहानी किसी भरत मिलाप के चौतरे पर रामलीला के संस्थापक मेघा भगत को भगवान का दर्शन मिला था और उसके बाद उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। इसलिए ये एक मान्यता है कि आज के दिन भगवान जरूर आते हैं। देखिए, आज सूर्य नारायण नहीं आए तो इंद्र नारायण आ गए। इंद्र को देखिए प्रसन्न है। आज ब्रह्मांड में देखिए लालिमा है, ये लालिमा देख लो। आज यहाँ शिव भी है, ब्रह्मा भी है, इंद्र भी है, सब लोग हैं। ये लाली और काशी के लोग आज का दिन दर्शन करके साल भर के लिए धन्य हो जाते हैं। ये महाराज का 5 मिनट की लीला और पूरे रामलीला क्षेत्र में 5 लाख की भीड़ कहीं नहीं होती। बारिश टाइम से ही होगा लीला 4:40 वही होगी, चाहे पानी बरसे चाहे पत्थर बरसे, 4:40 को होगी। और इस लीला कभी कोई विघ्न नहीं आया। इस लीला की एक खूबी, इस लीला में जो है मुक्त मेघा भगत द्वारा शुरू किया गया था और मेघा भगत के द्वारा ये संचालित रामलीला जो आज भी विद्यमान है। और उस समय जो अंग्रेजी हुकूमत हुआ करती थी, जब ये लीला आरंभ हुआ तो उस समय ये चौका घाट पे हनुमान जी का जो है लंका दहन का कार्यक्रम चल रहा। तो अंग्रेजी के अफसर ने चैलेंज किया कि वो हनुमान जो थे लंका को लांग गए थे, क्या ये आपके हनुमान जो है इस वरुणा नदी को लांग सकते हैं या नहीं। तो वही भट्ट जी जो हनुमान जी का किरदार निभाते थे, वह श्री राम का नाम लेकर और पूरी वरुणा पुल को वो नदी को लांग गए। ये प्रमाण है इसका, प्रभु श्री राम के चरणों की शक्ति और उनकी भक्ति का ये प्रमाण है, जिसके बाद से आज तक रामलीला में सारे यदुवंशी समाज के लोग अपनी भक्ति प्रकट करते चले।